चलिए सम्राट अशोक के शिलालेखों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, एक सम्राट जो एक भयानक युद्ध के बाद अपने विचार पत्थरों पर लिखवाता है, पूरे महाद्वीप में। ये थे सम्राट अशोक, तीसरी सदी ईसा पूर्व में। और ये शिलालेख उनकी विरासत हैं। तो चलिए सीधे उन 3 जरूरी बातों पर आते हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात, ये शिलालेख 2 तरह के हैं। एक तो बड़ी बड़ी चट्टानों पर और दूसरे ऊंचे ऊंचे खंभों पर, जिन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में मिलते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि उनका साम्राज्य कितना कितना विशाल था। दूसरी बात, इन सबका मेन टॉपिक क्या था? वो था धम्म, मतलब सही तरीके से जीना। इसमें सभी धर्मों का आदर करना, जानवरों पर दया और लोगों की भलाई जैसी बातें थीं। पर सबसे अहम है शिलालेख नंबर 13। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी में कलिंग युद्ध की कहानी है। और युद्ध के बाद अशोक का वो गहरा पछतावा, जिसने सब कुछ बदल दिया। और तीसरी और आखिरी बात, ये पत्थर हमें अशोक के बारे में कुछ पर्सनल जानकारी भी देते हैं। जैसे मस्की शिलालेख में पहली बार उनका नाम अशोक साफ साफ लिखा मिलता है। और हाँ, रुम्मिनडेई का स्तंभ लेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। तो कुल मिलाकर अशोक के शिलालेख से पत्थर पर लिखे हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे साम्राज्य की सोच की झलक है जिसे तलवार से नहीं, बल्कि नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की गई।